नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आप सबको खुश नहीं कर सकते। दिल को छू लेने वाली ये बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक किसान के पास एक टट्टू था। एक दिन वह अपने बेटे को साथ लेकर टट्टू बेचने के लिए मेले की ओर चला। मज़े की बात यह थी कि किसान पैदल चल रहा था, किसान का बेटा भी पैदल चल रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें 3-4 लड़के मिले जो मेले से लौट रहे थे। किसान और उसके बेटे को पैदल चलते देखकर उन लड़कों में से एक लड़के ने अपने साथियों से हंसते हंसते कहा, ओहो, कितने बुद्धू हैं ये दोनों, खुद पैदल चल रहे हैं और टट्टू को खाली लिए जा रहे हैं। चाहे तो मज़े से टट्टू पर चढ़कर मेले में जा सकते हैं। तुमने और भी कहीं देखा है ऐसे बुद्धू? लड़के की ये बात सुनकर किसान ने अपने बेटे को टट्टू पर बिठा दिया और वह खुद टट्टू को हाँकता हुआ चला। उसके पीछे पीछे चलने से एक बूढ़ा आग बबूला होकर किसान के बेटे से बोला, अरे मूर्ख, नीचे उतर। जवान हो, तगड़ा हो, फिर भी मज़े से टट्टू पर लदे हो और बेचारे बूढ़े बाप पैदल चल रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? चल उतर नीचे, टट्टू पर बाप को सवार होने दे। यह सुनते ही किसान का बेटा टट्टू से नीचे उतर पड़ा और अपने पिता से बोला, बूढ़े बाबा ठीक ही कहते हैं, टट्टू पर आप सवार हो जाइए। बस किसान टट्टू पर बैठ गया और बेटा उसके पीछे पीछे पैदल चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ स्त्रियां मिली जो अपने बच्चों को मेला दिखाकर लौट रही थीं। उनमें से एक स्त्री अपनी किसी साथिन से बोली, देख तो बहन, यह बूढ़ा कितना निर्दय है, इसमें जैसे शर्म का नाम ही नहीं है। ये तो बड़े मज़े से टट्टू पर सवार है और बेटे को ऐसी धूप में पैदल घसीट रहा है। हाय हाय, टट्टू के पीछे दौड़ते दौड़ते बेचारे लड़के का मुंह किस तरह सूख गया है। अब किसान क्या करता? उसने अपने बेटे से कहा, आ, तू भी मेरे पीछे सवार हो जा। बेटा फौरन बाप के पीछे सवार हो गया। इस प्रकार दोनों बाप बेटा टट्टू पर चढ़कर आगे बढ़े ही थे कि सामने से एक बाबा जी आ निकले। बाबा जी पहले आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने लग रहे, फिर मुंह बनाकर बोले, अरे भाई, यह किसका टट्टू पकड़ लाए? किसान ने उत्तर दिया, टट्टू तो बाबा जी हमारा है। क्या बात है? बाबा जी बिगड़ कर बोले, यह टट्टू तुम्हारा है? शर्म नहीं आती? जब तुम दोनों इस पर इस तरह लदे हो जैसे इसकी जान ले लोगे, तो कौन मानेगा कि टट्टू तुम्हारा है? इस पर किसान बेटे सहित टट्टू से नीचे उतर पड़ा और उसने बाबा जी से पूछा, बताइए अब हम लोग क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, सीधी सी तो बात है, जिस तरह तुम इस पर लटक कर आए हो उसी तरह इसे अपने कांधों पर लाद कर ले जाओ, तो हम भी जाने कि यह टट्टू तुम्हारा है। यह कहकर बाबा जी तो लंबे हुए। मुसीबत में पड़ गए वो दोनों बाप बेटा। उन्होंने पहले तो टट्टू के चारों पैर रस्सी से कसकर बांधे और उसके बीच में एक मजबूत लकड़ी डाल दी। उसके बाद वे उसी लकड़ी के सहारे टट्टू को अपने कांधों पर लाद कर आगे बढ़े। टट्टू इससे कष्ट में आ पड़ा तो लगा जोर जोर से चीखने चिल्लाने। रास्ते में एक नदी पड़ी थी जिस पर पुल बना हुआ था। उस समय पुल पर लोगों का अच्छा खासा जमाव था। जब उन्होंने देखा कि 2 आदमी लकड़ी के सहारे जिंदा टट्टू को अपने कांधे पर लादे चले आ रहे हैं तो वो बहुत चकराए। फिर बस उन्हीं की ओर दौड़ पड़े और लगे जोर जोर से तालियां पीटने। लोगों का यह शोरगुल सुना तो टट्टू और भी भड़का और लगा जोर
और जान तोड़कर छटपटाने। आखिर उसके पैरों की बंधी हुई रस्सी तड़क से टूट गई और वह धम से पुल के नीचे नदी में जा गिरा और गिरते ही मर गया। बेचारा किसान वहीं पुल पर माथा थामकर बैठ गया और आंसू बहाते बहाते कहने लगा, हाय हाय, मैंने तो सबको प्रसन्न रखना चाहा, परंतु कोई प्रसन्न हुआ नहीं। उल्टे मुझे ही इतना दुख उठाना पड़ा और अपने टट्टू से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।